हेलो स्टूडेंट्स, ये गेस्ट पेपर सिंध के तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, भले वो सिंध के किसी भी शहर में रहते बसते हों। और फर्स्ट ईयर के तमाम ग्रुप्स के स्टूडेंट्स के लिए है, भले वो साइंस ग्रुप के हों या कॉमर्स ग्रुप के हों या फिर जनरल ग्रुप के हों। अच्छा, इंग्लिश का पेपर इसलिए बहुत ज़्यादा ख़ास है कि ये 100 मार्क्स का होता है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए की। 20 मार्क्स के 20 MCQs जो कि आपको सिलेबस में मौजूद तमाम लेसन्स, पॉम्स और प्ले में से दिए जाते हैं। MCQs के लिए पास्ट पेपर्स को कंसल्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए अब बात करते हैं सेक्शन बी की। ये सेक्शन होता है 40 मार्क्स का और इस सेक्शन में 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन B1 एंड B2। सेक्शन B1 में आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं लेसन्स में से, पॉम्स में से और प्ले में से। और सेक्शन B2 ग्रामर का होता है। तो सेक्शन बी में से आपको करने होते हैं टोटल 10 क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं सेक्शन B1 में से और 4 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं सेक्शन B2 में से। तो आइए बात करते हैं पहले सेक्शन B1 की। तो इस सेक्शन में आपको टोटल 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपको कोई से 6 करने होते हैं। और ये 10 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी कि लेसन्स में से, पॉम्स में से और प्ले में से। जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं, अगर वो लेसन्स, पॉम्स और प्ले में से कोई से 2 को बहुत अच्छे से कवर कर लें तो 6 क्वेश्चंस बड़ी आसानी से हो जाएंगे। अगर आप लेसन्स, पॉम्स और प्ले तीनों में से कोई से 2 को कंप्लीटली कवर नहीं कर सकते तो फिर तीनों को इस तरह से कीजिए जैसे मैं बताने लगा हूं। तो पहले बात करते हैं लेसन्स की यानी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की। ठीक है भाई, लेसन्स में से 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, तो आप कर लीजिए यूनिट 1.1 काइड ऑन 11 अगस्त 1947। दीज आर द 5 क्वेश्चंस यू हैव टू डू। इसके बाद है यूनिट 2.2 वंस मोर टू द लेक। इसमें से ये 5 क्वेश्चंस कर लीजिए। यूनिट 3.1 द नेकलेस। तो जिन स्टूडेंट्स की बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं, वो इसे लास्ट प्रायोरिटी पे रखें। ठीक है, पहले हाईलाइटेड टॉपिक्स कवर कर लें, अगर बाद में टाइम मिले तो देख सकते हैं। नाउ यूनिट 4 टेक्नोलॉजी स्मार्ट एंड टेक सेवी। These are the 4 questions. यूनिट 5.1 माई बैंक अकाउंट, इसे आप लास्ट प्रायोरिटी पे रखिए। यूनिट 6.1 यस दिस इज एन इम्पोर्टेंट लेसन, सेल्फ रिलायंस। आई हैव गिवन ओनली 3 क्वेश्चंस। यूनिट 7.1 स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, ये कर लीजिए। 6 क्वेश्चंस आर गिवन। यूनिट 8.1 अ वॉयज टू द सिटी ऑफ लायंस, ये भी कर लीजिए। आई हैव गिवन 5 क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेसन। यूनिट 9.1 चूजिंग करियर, इसमें क्वेश्चंस ज़रा ज़्यादा हैं तो इसे आप लास्ट प्रायोरिटी पे रखिए। यूनिट 10.1 थर्ड्स ऑफ विजडम, ये कर लीजिए। आई हैव गिवन ओनली 2 क्वेश्चंस। आइए अब बात करते हैं पॉम्स की। टोटल 7 पॉम्स हैं और इनमें से 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। सो द फर्स्ट पॉम इज द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, इसमें से ये 2 क्वेश्चंस कर लीजिए। द सेकेंड पॉम इज डोंट क्विट, इसमें भी 2 ही क्वेश्चंस हैं, ये भी आपको करने हैं। द थर्ड पॉम इज ओzymandias, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉम, इसे आपने ड्रॉप नहीं करना। These are the questions, इन्हें लाजमी कर लीजिए। पॉम नंबर 4 है गुड थिम्बर एंड आई हैव गिवन यू ओनली 3 क्वेश्चंस, यू मस्ट डू देम। पॉम नंबर 5 लूसी ग्रे, बड़ी सिंपल सी स्टोरी है तो इसे आप लाजमी कर लें। पॉम नंबर 6 द एबट ऑफ कैंटरबरी, इसे लास्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हैं।
पोम नंबर 7, द लास्ट पोम, सुर कहोड़ी, इसे भी आप लास्ट प्रायोरिटी पे रखिए। और अब हम बात करने लगे हैं प्ले की, अ विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट। इसमें से 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। These are all the important questions. You must do all these questions. प्ले को अच्छे से रीड कर लीजिए। अगर आप प्ले को समझ लेते हैं तो भले कोई सा क्वेश्चन आए आप कर लेंगे। स्टूडेंट्स, आइए अब बात करते हैं सेक्शन B2 की। ये ग्रामर का सेक्शन होता है। इसमें टोटल आपको दिए जाते हैं 5 क्वेश्चंस और आपको 4 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। तो क्वेश्चन 11 है, प्रूफ रीडिंग करनी है और दोबारा से लिखना है। जहाँ जहाँ पर एरर्स हैं आपको करेक्शन करनी है और दोबारा से लिखना है। स्टूडेंट्स, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इस सेक्शन की मैं आपको बना के दूंगा एक वीडियो जो आपको वॉच करनी होगी, तो फिर आपको ये सवाल समझ आ जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इंसर्ट सूटेबल मॉडल वर्ब अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन ब्रैकेट्स। आपने यकीनन मॉडल वर्ब्स पढ़े होंगे, लाइक कैन, कुड, शुड, वुड। बहरहाल इसकी मैं वीडियो आपके लिए बना देता हूँ, तो आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। और वो वीडियो आपको मिलेगी इस गेस्ट पेपर की वीडियो के बाद। क्वेश्चन नंबर 13, चेंज द नरेशन, यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो नरेशन सीखने के लिए ज़रूरी है कि पहले आपको तमाम टेंसेस आते हों, तभी आपको नरेशन समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। ये इतना कोई ख़ास मुश्किल नहीं होता। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन करना कोई मुश्किल नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, डू एज डायरेक्टेड। ये आप क्लास 9 और 10 में ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और तमाम टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइसेस आते हों। तो मेरी कोशिश होगी कि इन तमाम क्वेश्चंस की अलग अलग वीडियोस बना दूं ताकि आप लोग आसानी से समझ लें। अब हम बात करने लगे हैं सेक्शन C की। ये सेक्शन भी 40 मार्क्स की का होता है और इसमें तमाम के तमाम 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कंपोज अ कवरिंग लेटर एंड CV फॉर XYZ पोजीशन। इस क्वेश्चन के लिए वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल हैं, यू कैन वॉच। क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन एसे टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने मेंशन किए हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक अ वीडियो फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें रिपोर्ट लिखनी होती है और 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं, तो देख लीजिए। इस क्वेश्चन में आपके पास चॉइस भी होती है। अगर आपको रिपोर्टिंग करना मुश्किल लगे तो नैरेटिव अकाउंट लिख सकते हैं, सूट योर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द लास्ट क्वेश्चन, सीन कॉम्प्रिहेंशन। आपको बुक में से कोई पैसेज दिया जाएगा और 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आपको रीड करना होगा और उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। So this is the end of the guest paper. I wish all of you all the best. Thank you.